मैथ्स दिलाई कि बड़ा होके इंजीनियर बनेगा ये, है ना। तो मुझे वापस से 11th में मैथ्स मिल गई। जब मैंने 12th की तो मुझे लगा कि अब मैं आर्ट्स ले लेता हूँ और मैं मैथ्स से दूर चला जाऊँगा, मुझे डर लगता है। लेकिन फिर मेरे फादर ने बोला कि नहीं, तुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो फिर वापस से मैथ्स मेरे साथ आ गई। उसके बाद मैं कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आया। फिर मैंने सोचा यार मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वापस से मैथ्स आ गई। मैं जब तक मैथ्स से डरता रहा, मैथ्स मेरे पास आती रही। फिर मैंने मन लगाया कि क्यों ना मैथ्स को पढ़ा जाए डरने की बजाय। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स पढ़ना चालू किया और आज मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं ऐसा मैं कर सकता हूँ तो आप तो बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। तो आप तो पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे खुद को, है ना। तो डरने का नहीं है, हमें करना है। अगर आप डरते रहोगे तो पीछे रह जाओगे, अगर आप करने लग जाओगे तो दुनिया से बहुत आगे चले जाओगे। नहीं सर, और जो मिस्टर की जो कोशिश है ना, इससे हमारा डर बहुत ही कम हुआ है और अब तो यही है कि अब आगे ही बढ़ना है। बस आगे पीछे तो जाना ही नहीं। अपने एक पहले की गाड़ी में बैक गियर है ही नहीं, अपनी गाड़ी में केवल फ्रंट गियर है और वो भी सीधा 4th गियर पे अपन लेके चलेंगे गाड़ियों को, ठीक है। रुकने का ही नहीं है कहीं। 4x4 है अपने पास थार, चाहे रेगिस्तान हो चाहे बर्फ का पहाड़ हो, अपन सब में पार कर जाएंगे ना। हाँ सर, क्योंकि आप लोग हमारे लिए इतना कर रहे हो, तो सर अब आज से मैथ्स से मैं नहीं डरूंगी और मैथ्स से अच्छे से दोस्ती करूंगी। अगर डर लगे तो आप क्वेश्चन पूछना, जो भी आपके मतलब। हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हम लोग क्वेश्चंस करने में भी डरते हैं, अपने को शर्म आती है कि हम ये सर से पूछें या नहीं पूछें। अगर पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे। अगर आपको मैथ्स को या किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा करना है ना, तो अगर आपके समझ में नहीं आता कि 2+2 4 कैसे होता है, आप ये भी पूछिए। आप ये मत सोचिए कि ये पूछ के मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो जब होगी ना जब आपको समझ में आएगा या कि नहीं आएगा। आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो आपकी इज्जत और बेइज्जती का क्या मतलब है ना। तो डरना नहीं है, पूछना है। सर मैं पहले टीचर से डरती थी, पर जब मेरी छोटी बहन आप लोगों से इतने अच्छे से बात करती है ना, तो उसको देख के मुझे मेरी हिम्मत आई कि मैं भी अपने डाउट पूछ सकती हूँ। बिल्कुल, और पूछना चाहिए, ये आपका हक है। हर एक विद्यार्थी का हक होता है कि उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करो, क्योंकि किसी भी टीचर को चेहरा पढ़ना नहीं आता, है ना। आप टीचर ये नहीं बोलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, वो आपसे नहीं पूछेगा। आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सर आप लोग जैसे मतलब मैं अपने टीचर से पूछने जाती थी तो बहुत से भगा भी देते थे। नहीं, तो आप यहाँ पे कोई भगाएगा ही नहीं। हम तो चाहते हैं आप क्वेश्चन पूछो। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतना ज़्यादा हमारा कंसेप्ट अच्छा होता जाता है। जितने क्वेश्चंस आते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा होता है कि आप जितने क्वेश्चंस पूछे जाओगे, है ना। और सर कुछ टीचर डांट भी देते थे कि तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही। हाँ, मैं बिल्कुल कभी नहीं डांटता आप, और ये इसको लिख के ले लेना। मैं लाइफ के अंदर किसी बच्चे को आज तक ही नहीं डांटा, और मैं डांटता उनको हूँ जो क्वेश्चन पूछते नहीं है। आप अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आप मेरी नज़र में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। देखो, अच्छा होना और अच्छा बनना दोनों अलग चीज़ें होती हैं। अच्छा होना एक हो सकता है कि आप अच्छे हो, लेकिन अच्छे बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। सर थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपने जैसे मुझसे बात की ना और मेरे जो डाउट थे उन्हें क्लियर किया। तो सर ऐसा मुझे अगर पहले बचपन में अच्छी टीचर मिलती अब तो मुझे डांट की समझा आपने मैथ्स बहुत अच्छी होती है, मैं मैथ्स लेती। अरे जो अभी तक नहीं हुआ वही तो आपको एक आपने शेर सुना होगा कि कुछ अधूरी ख्वाहिशें हमें जिंदगी जीने का सहारा बनती हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो अब आपके साथ एक पहल इंडिया लेके आ रहा है, तो उसका आप फायदा उठाओ, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और हमसे जुड़ी रहिए, है ना। एक पहल में आने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, आपका वेलकम है। और आप जल्दी से जल्दी जैसी क्लास चालू हो, बस क्लासेस रेगुलर रखना आप, है ना। एक ही विनती है मेरी आप सबसे। एक पहल को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने हम जैसे बच्चों को मौका दिया है। बिल्कुल थैंक यू। फिर अभी देखो, मैं एक बात बोलूंगा, थैंक यू ना बोल के आप क्या करो, आप अपने जैसे और स्टूडेंट तक एक पहल को पहुंचाओ, वो अच्छा थैंक यू होगा बजाय बोलने से, है ना। नहीं सर, हम बहने यही ट्राई करते हैं कि जितने भी बच्चे जिन्हें कभी अच्छे टीचर्स नहीं मिले या अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, वो प्लेटफॉर्म से जुड़े और अधिक से अधिक जानकारी मिले। बस इतना आप करते रहिए, और एक पहल आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कार्य करने के लिए तत्पर है। जी जान मेहनत, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो, इससे ज़्यादा मेहनत क्या होगी जब ये खाने का टाइम है, हम लोग आपसे संवाद कर रहे हैं ना। हाँ सर, ये सही बात है, क्योंकि देव अमित सर आप अच्छे टीचर्स आ रहे हो ना, तो
बस इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है आपको, है ना, अपने आप को। अब एक चीज और मैं आपको बोलूंगा, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस केवल OVER का डिफरेंस होता है। हमेशा कॉन्फिडेंस रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी सब्जेक्ट के अंदर या लाइफ के अंदर कभी नहीं रखना है ना। जी सर। ओके, थैंक यू, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो सर। थैंक्स टू यू। मैंने बोला ना थैंक नहीं बोलने का। आज के बाद आपको क्या करना, सलमान खान की मूवी देखी थी जय हो, कि थैंक यू नहीं बोलने का। आपको 3 बंदों तक एक पहल को लेके जाना है, ठीक है सर? 5 लोगों तक तो हमने एक पहल को पहुंचा दिया और हमारी ये तो उन 5 को बोलो कि अगले 5 तक पहुंचाएं। पूर्णिमा भारद्वाज एक, मतलब मैंने देखा है सब बच्चों में सबसे प्रेजेंटेबल व्यक्तित्व पूर्णिमा भारद्वाज का है। और मुझे अच्छा लगा कि गांव में इतनी सारी प्रतिभाएं हैं। वास्तविकता में मैं ऐसा बहुत पहले कर चुका होता तो अब तक शायद कई सारे ऑफिसर्स इस समाज और देश को हम दे चुके होते, पर मैं माफ़ी चाहता हूं कि मैं पहले नहीं कर पाया, उसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अब इतनी दुरुस्त तरीके से हम काम कर रहे हैं तो लगता है कि आप सब लोग मेहनत करेंगे इसी तरीके से तो बहुत जल्दी इस देश को अच्छे ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। और जी सर, हम जरूर प्रयत्न करेंगे और आपकी एक पहल को सक्सेस बनाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करेंगे सर। मुझे पूरा विश्वास हो गया है आप सब बच्चों पर, और बस मैं यही चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप की तस्वीर अपने दिमाग में रखें, क्योंकि एक पिता के पास बेटा मैक्सिमम 2 जोड़ी कपड़े होते हैं हर परिवार में, 2 या 3, लेकिन बच्चों के पास कई जोड़ी कपड़े होते हैं। वो पिता अपने लिए नहीं जीता है, वो बच्चों के लिए जीता है। तो कभी हम पढ़ें उसके लिए, उसके सपनों के लिए, उसकी सुविधाओं के लिए, और उसे लगे कि मेरे जैसे बच्चे सबके घर में होने चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों बहनें बहुत ईमानदारी से पढ़ें और आपके पिताजी को लगे कि ठीक है, एक पहल इंडिया तो केवल एक सहारा मात्र आया था, पर मेरी बेटियों ने बहुत मेहनत की, मैं उसी में खुश हो जाऊंगा। ठीक है? हाँ सर, क्योंकि आप इतने अच्छे टीचर्स ला रहे हो, हम जब भी इन टीचर्स से मिलते हैं ना तो और अच्छा लगता है। एक काम और करना है कि जब आप IAS RAS या जो भी एग्जाम दे दो, अब आप बन जाओ, उसके बाद एक बार वापस एक पहल को कॉल करना है आपको, है ना, कि देखो सर ये उस दिन की बात थी और आज हमने करके दिखाया। तब हमें बहुत खुशी होगी कि हमने जो सपना लिया था, जिस चीज को लेके हम लोग आगे बढ़े थे, वो पूरा हुआ, है ना। जी सर, एक पहल और देवों सर से तब हमारा फैमिली जैसा रिश्ता। हाँ, बस वही बना के चलना है आपको। जी सर, अब तो बस यही प्रयास है कि जल्द से जल्द इस संस्था का नाम रोशन करें और इसे आगे तक पहुंचाए। जी, इसमें बेटा यही है, एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो धन है वो कई बार दूरियां पैदा करता है, लेकिन हम बच्चों और हमारी संस्था के बीच धन की एक बाधा है, वो नहीं है, सब निस्वार्थ हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ जितना निस्वार्थ ये शिक्षक आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस देश के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करें। 2 वर्ष के समय में बहुत अच्छे परिणाम राजस्थान से देखने को मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मेरी जो शिक्षक की जर्नी है, 10-12 साल का जो अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि अब वो परिपक्वता आ गई है कि अब हम अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल देंगे सर। ठीक है, ओके। और बच्चों को जिनको सवाल पूछने पूछिए, खुश रहिए, जय हिंद। और अभी अनीता कहार आप वेट कर रही हैं बेटा, बताइए। अनीता कहार, आवाज आपकी अभी नहीं आ रही थी। हेलो अनीता जी, आप तक आवाज। गुड इवनिंग, कैसे हैं? कैसे हैं आप? अच्छे। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? हेलो सर, मैं ये पूछना चाह रही। हाँ पूछिए। आपकी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे थे? अनीता जी, आप तक आवाज आ रही है? बेटा आवाज आ रही है आपको? अनीता जी, आपकी आवाज एक बार वापस से कनेक्ट कीजिएगा अनीता जी। बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों को, जिनको सवाल पूछना है पूछिए दोबारा से।
हैंड राइज आप दोबारा करेंगे तो शायद कनेक्ट होंगे, क्योंकि नेटवर्क की वजह से कट जाता है कई बार। अनीता जी आवाज़ आ रही है अब आप तक? अब आ रही है। हाँ बोलिए, क्या पूछना चाह रही थी आप? हाँ सर, मैं इसे पूछना चाह रही थी कि ना मतलब हम क्वेश्चन कर लेते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो वो क्वेश्चन मतलब उसका रियल आंसर आता नहीं है। हाँ, फॉर्मूला आप लगा के सॉल्व करते हैं ना? हाँ, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, आप यही पूछना चाह रहे हैं? अनीता कहार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, आप चैट में मैसेज लिख दीजिए, आप चैट में मैसेज लिख दीजिए बेटा। ओहो, आप सबने कितने लोगों ने जय हिंद जय हिंद। एक बार मैसेज लिख दीजिए आप। हाँ, ये किसी ने मैसेज किया है कि जब तक, नेटवर्क प्रॉब्लम हो। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। पूर्णिमा भारद्वाज जी बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ओ, ये हमने तो मैसेज पढ़े ही नहीं, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ चैट का भी, गलती हो गई मुझसे। ये तो बहुत अच्छा है। डिम्पल लखवानी, सर ने जैसा बताया आपका नेचर बहुत क्या है, पोलाइट है सर। धन्यवाद। आपके मैसेज तो मैंने देखे। चलिए अब इन मैसेज को एक बार रिप्लाई कर देते हैं सर अपन, है ना? कृष्णा सांकला जी, किरण सांकला, गुड किरण। इवनिंग। मोनिका जैन जय हिंद। पिंकी रावत वेरी गुड इवनिंग। कविता सालवी जय हिंद जय भारत। सुमित्रा जी जय हिंद। संगीता जी जय हिंद। अमीशा गुजर जय हिंद। कृष्णा राठौड़ जय हिंद। कमलजीत कौर पीजी कॉलेज बूंदी जय हिंद। लोकेश कुमार जय हिंद। ये कौन है? हटेला रितु हटेला जय हिंद। राहुल जय हिंद। अरे तो मेरे नाम का ही आ गया एक है। काजल आचार्य जय हिंद। डिम्पल लखवानी सर ने जैसे, अच्छा ये तो हो गया कमेंट। दीपिका सुमन, हावर्स मैटर नहीं करते, बिल्कुल सही बात है, हावर्स मैटर नहीं करते, आपकी पढ़ाई मैटर करती है कि आपने कितना पढ़ा है। ये कौन है? निकिता भट्ट जी, सर मैं आईएएस बनने के लिए सब कुछ त्याग दूंगी सर, आपने अपने सपने के लिए। वेरी गुड, त्यागना ही पड़ेगा। निकिता भट्ट, अच्छा लगा है आपका ये जवाब सुनकर के मुझे। ऐसे ही बच्चों की हमें जरूरत है। अंकिता कहार, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बेटा, कोई बात नहीं, डिस्कनेक्ट मैंने किया है आपको दोबारा। देखिए, जो बच्चे देख रहे हैं उन सब के लिए एक अच्छी सूचना ये है, कल शाम को फिर से 8 बजे, कल की क्लास 8 बजे होने वाली है। डॉक्टर हिमांशु माथुर आपके साथ जुड़ेंगे बेटा। दूसरी बात, वो फिजिशियन हैं पेशे से, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और आप उनसे क्लासेज के अलावा दवाइयों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। एक बेहतर सूचना आप लोगों के लिए कि आप उनके साथ मेडिसिन के बारे में, क्योंकि कई बच्चे हैं जिनको नींद जल्दी आती है। हाँ, एक चीज और, उनसे ये मत बोल देना कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पेट के दर्द की और सर के दर्द की दवाई आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं है, क्योंकि वो 10 बजे स्कूल जब अपना स्टार्ट होता था, 9:50 पर पेट का दर्द चालू होता था और 10:15 बजे वो खत्म हो जाता था, है ना? तो आप पेट के दर्द की दवाई तो सर सही कह रहे हैं, क्योंकि हम छोटे थे तो बहाने बनाते थे, तो यही है। और दूसरी खबर यह है कि संडे के दिन की क्लास भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर हमारे देवेंद्र धवन आरएस में 140वीं रैंक थी, सर क्लास लेंगे और रेगुलर क्लास रखी जाएगी सर की। जो रेगुलर फैकल्टीज हैं उनको भी अभी वर्तमान में जयपुर ही पोस्टेड है हमारे डॉक्टर देवेंद्र धवन जी। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जो बार बार सवाल हैं उन सबके जवाब मैं एक बार में ही दे रहा हूँ कि कक्षाएं जनवरी में ही स्टार्ट हो रही हैं। जो बच्चे और कुछ मैं जिनके नाम बोल रहा हूँ वो अगर सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। ज्योति मीणा, आरती पुरोहित, सुमित्रा चौधरी, आप अगर पूछना चाहें, ऋतु हटेला, है ना, राहुल और पूजा चौधरी, और ये शिमला कहार और दुलीचंद जी, और ये अनीता कहर, राहुल कुमार। कोई सवाल है पूछ सकते हैं बेटा। मेरी ओर से जवाब यही है कि आप चिंता ना करें, इधर उधर भटकाव की स्थिति पैदा ना करें, क्योंकि आप कभी किताब लेके आ रहे हैं, कभी कुछ, अभी आपकी जर्नी बहुत लंबी है। धैर्य से चीजें सुने, समझें और शिक्षकों के ज्ञान का अनुभव लें आप। दूसरी बात यह है कि कॉलेज में कक्षाएं चलेंगी तो एक नए तरीके का प्रैक्टिकल है, आप उन चीजों के मतलब समझने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात इसमें ये आप सबके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सबसे पहले जुड़े हैं, तो हर महीने जब टेस्ट लगेगा तो आपको जिला लेवल पर तो कम से कम प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान प्राप्त करना है। बहुत कठिन संघर्ष, बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है जिसको
जिस बच्चे के अंदर आग है, अंदर से ऐसा लग रहा है कि मुझे इसी बार करना है, और जैसे कहते हैं दांतों को पीस करके जब हम जवाब देते हैं कि नहीं मुझे करना है, मतलब आपके जिंदगी के अंदर एक ही ऑप्शन होना चाहिए, ABCD में नहीं जाना है, हमें एक ही ऑप्शन है कि बस ये करना है और तो करना ही है। हाँ, दूसरा मेरा ये सवाल ये भी है आप सब बच्चों के लिए कि आप ठंडे दिमाग से सोचें। एक इतनी बड़ी व्यवस्था पूरे प्रदेश को एक पहल इंडिया दे रहा है, जहां आपको सुझाव अपने देने हैं, ना कि कोई समस्या बनना है। आपको सुझाव देने हैं कि इसमें और बेटर क्या आप चाहते हैं, और कॉलेजों में प्रसारण अच्छे से चले। सभी प्रोफेसर्स की ड्यूटी लगी है, नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी एक ऐसा व्यवस्था आपको बनाए रखनी है। तीसरी बात यह है कि कक्षाएं 11 बजे से 2 बजे के बीच रहेंगी। जनवरी का महीना आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आएगा जब हम कक्षाएं शुरू करेंगे। बस मैं एक बात से थोड़ा दुखी हूँ, आहत हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि लोगों तक पहुंचाएं आप ये संदेश, उन जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाएं जिनको एक पहल इंडिया की जरूरत है। और मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं मिली है कि वास्तविकता में क्या सभी जरूरतमंद बच्चों तक पहुंच गए हैं, क्योंकि आप सबके पास वो ताकत है जो प्रत्येक घर घर तक अलग जगा सकती है। क्योंकि मैं जयपुर में हूँ, सर जयपुर में है, लेकिन पूरे देश में ये संदेश जा रहा है। राजस्थान के साथ साथ यूपी, बिहार से भी कॉल्स आ रहे हैं, और आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे कि दूसरे राज्यों से बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। और आपका राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनने जा रहा है, जहां से फ्री मतलब निःशुल्क एजुकेशन की शुरुआत हो रही है, वो भी 1 रुपया लिए बगैर। तो आप सब उसमें सहयोग करें, ईमानदारी से पढ़ें। सर की क्लास का मुझे लगता है कि आपको लाभ मिला है। मैं सर को कहूँगा कि सर अब बच्चों से हम विदाई लेंगे तो अपना ज्ञान अनुभव शेयर करें, और जो बेहतर से बेहतर लास्ट समय चल रहा है। मैं एक 4 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूँगा सभी के लिए कि आप सभी स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए 4 लाइनें हैं कि आँखों में अंगारे दिलों में चिंगारी रखें, आँखों में अंगारे दिलों में चिंगारी रखें, दुनिया बेशर्म है आप अपने अंदर खुददारी रखें। आँखों में अंगारे दिलों में चिंगारी रखें, दुनिया बेशर्म है आप अपने अंदर खुददारी रखें, और इस बेरहम ज़माने में जीना है मेरे दोस्त, इस बेरहम ज़माने में जीना है मेरे दोस्त, तो चेहरे पे मुस्कान और तरकश में तरकीब सारी रखें। तो आपके पास सारी तरकीब होनी चाहिए, हर एक समस्या की समाधान आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, एक पहल का जो माध्यम है वो आपके सारी समस्याओं को समाधान कराएगा। मैं एक बार फिर से देव अमित सर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस टीम के साथ जोड़ा, आपका शुक्रिया। और बच्चों कभी भी कोई दिक्कत आए शर्माने का नहीं, घबराने का नहीं, बस हाथ खड़े करके क्वेश्चन पूछ लेने का, ठीक है। तो कल वाले सेशन के लिए सर ने टाइम बताया कि 8 बजे से रहेगा। अपनी अपनी जो भी आपके साथ चीज़ें चल रही हैं वो बताते रहिए। ठीक है बेटा, सर से आपकी बातचीत हो गई है, अभी कल का मैंने समय बता दिया है। आप सबसे मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आपको जो टीम ने एक संदेश दिया है कि आप क्या, आपका नाम क्या है, आपके कॉलेज का नाम क्या है, और आप क्या बनना चाहते हैं, और उसके पीछे की वजह क्या है। दूसरा, ऑफिस स्टॉक में संवाद करके आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव देश में हो सकता है। तो ये सारे सुझाव आप मुझे भेजें। और आवाज आ रही है? नहीं आ रही होगी यार, आनी चाहिए। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है? देखिए, तो आवाज़ बीच में कट गई थी, शायद टेक्निकल चीज़ें होती हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने संदेश भेजें। मैं ज़रूर एक का पढ़ता हूँ, जब भी समय मिलता है मैं आप सबकी सूचनाएं, जानकारियाँ जो भी मुझे बताई जाती हैं मैं सुनता हूँ, समझता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी मन की जो व्यथा है उसे एक पहल इंडिया के साथ मतलब बिल्कुल निसंकोच रखें। तीसरा, मैं आप सबको एक ही जिम्मेदारी दे रहा हूं बेटा कि प्रत्येक ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं तक, बच्चों तक, परिवारों तक एक पहल इंडिया को पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे। और कॉलेज में इतने अच्छे से कक्षाएं चलें कि लगे देश को कि राजस्थान एक स्टेट मॉडल है, और मॉडल स्टेट के रूप में हम राजस्थान को निःशुल्क शिक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं, जहां कोचिंग सेंटरों की लूटपाट बंद होगी,
दूसरा, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था हमने तैयार कर दी है। आप लोग खुश रहें, आनंद में रहें, कल अच्छे से त्यौहार मनाएं और ये सोचें कि मुझे ऑफिसर क्यों बनना है बस। और आप सबको पता ही है कि बहुत बड़े स्तर पर ये प्रोग्राम आने वाला है, तो थोड़ा समय लग रहा है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। मैं आपके प्रश्नों को लेकर के जब भी आता हूँ तो पूछने को यही मिलता है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि कब कक्षाएं शुरू होंगी। कॉलेजों में एलईडी पैनल्स नेक्स्ट वीक में लगने स्टार्ट हो रहे हैं आपके। नेक्स्ट वीक में मैं भी आपके कॉलेजों में पहुंचने वाला हूं। हर कॉलेज में मैं आऊँगा, आप सबसे मिलूँगा, आपकी और मेरे मन की जो बातें हैं वो हम करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे और 2 साल बाद बताएंगे कि आईएएस ऑफिसर गाँवों से कैसे बन के निकलते हैं बच्चे। आपके अंदर की आग शांत नहीं होनी चाहिए। जैसा जुनून पिछले 5-6 साल से हम लोग संघर्ष करके और एक पल इंडिया को बनाया है, उस जुनून में आप घी डालने का काम करेंगे, उस आग में आप घी के रूप में एक ज्योति बनने का काम करेंगे और प्रत्येक परिवार को एक पहल इंडिया से राहत देने में आप हमारी मदद करेंगे। कल तक के लिए मेरी शुभकामनाएं। फिर दोबारा मैं आपसे बात करूंगा, तब तक जय हिंद। रात को आप अपनी तैयारी को मूर्त रूप देने के लिए जो एक संदेश आपको आया है उसे लिख करके वापस भेजें। मैं रात को पूरा देखूंगा और मुझे भी लगना चाहिए कि आपके अंदर वो आग है जितनी आग मेरे अंदर भी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।